गुड इवनिंग एवरीवन। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, जो कि 23 नंबर का वीडियो है, और इससे पहले हमारे 22 वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको भी आप देखोगे जाके। हिमाचल का स्पेशल जीके उससे ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। तो अब जो आज का हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा सिख गुरु के ऊपर, जो कि हिल स्टेट थे एंड देयर रिलेशनशिप विद द सिख। इसके ऊपर रहेगा आज हमारा पूरा। और जैसे आपको पता ही है कि ये हमारा मध्यकालीन भारत का चला हुआ है, मध्यकालीन हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की। तो हर बार की तरह ही हम आपको लोकेशन बता देते हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट की, जिसको देख देख के आप डेली बोर भी हो गए होंगे कि कौन सा टच करता है। आपको आंख भी बंद करके उठ के भी पूछे कोई आपसे तो आपको पता होना चाहिए डेली, ठीक है। सोलन थर्ड है, फोर्थ पे बिलासपुर है, फिफ्थ पे हमीरपुर है, सिक्स पे कांगड़ा है। ओके, कुल्लू, शिमला, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा। आज हम बात करेंगे सेकंड सिरमौर की। इस सिरमौर के साथ और कौन कौन से टच करते हैं? शिमला और दो सोलन, ओनली दो ही डिस्ट्रिक्टें टच करती है सीमा इसके साथ। ओके, इस साइड को उत्तराखंड है, नीचे हरियाणा है, इधर यूपी है, और इधर पंजाब है, इधर JNK है, इधर लद्दाख है, और इधर चाइना है, चाइना देश है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, डेली हम एक डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं कि किसकी सीमा कितनी लगती है। तो आज हमने सिरमौर को कवर कर लिया, दो ही लगती है, सोलन और शिमला, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम टॉपिक पे, सिख गुरु के ऊपर। जो हमारे सीक्वेंस वाइज देखे जाएंगे तो जो सिख गुरुओं का जो टाइम पीरियड 1500 से लेके 1708 ईस्वी तक, ठीक है। और इसमें मैं पहले बता दूं, पहले सबसे पहले कौन से थे? गुरु नानक देव जी। सेकंड कौन से थे? अंगद जी, गुरु अंगद। थर्ड कौन से थे? अमरदास। फोर्थ कौन से थे? रामदास। पांचवे कौन से थे? गुरु अर्जुन। इनके बारे में पूछा जाता है, मैंने यहाँ लिखा है साइड में। इनका टाइम पीरियड आप अपने यूट्यूब की हेल्प से या गूगल की हेल्प से देख सकते हो, ठीक है। फिर 6 नंबर पे आता है हरगोविंद, पांचवे पे आता है हरि राय, ओके, और उस पे आता है हरि कृष्ण। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है, ठीक है। और जो मैंने GTV लिखा है 9th का, ये गुरु तेग बहादुर जी है, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु है। तो 10 आपको पूरे आपको ध्यान रखने हैं, और इनका टाइम पीरियड देखना होगा तो आप गूगल बाबा की हेल्प ले सकते हो। तो हम बात करेंगे पहले गुरु नानक देव जी की, ठीक है। तो गुरु नानक देव जी पहले सिख गुरु थे, जो कि ज्वालामुखी, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल, चंबा, कहलूर, जिसको सिरमौर, मंडी और सुकेत की यात्रा की थी इन्होंने, ठीक है। उनकी यात्रा की याद में सुबाथू के निकट जोहसर में गुरुद्वारा बना था, पता है आपको? पहले सिख गुरु थे, मैं पेन रेड ले लेता हूँ। ज्वालामुखी, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल, चंबा, कहलूर, मतलब कि बिलासपुर, सिरमौर, मंडी, सुकेत, यहाँ की इन्होंने यात्रा करी थी। और इसकी यात्रा में याद में इन्होंने सबातू के निकट जो है जोसर में जो है गुरुद्वारा बनाया था, ठीक है। जब सेकंड हमारे आते हैं गुरु अर्जुन देव जी, जो कि पांचवें गुरु है सीक्वेंस के हिसाब से। पर मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल की, तो हिमाचल में दूसरे गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी, ठीक है। अमृतसर में इन्होंने जो है हरगोबिंद साहिब के निर्माण के लिए पहाड़ी राजाओं से धन प्राप्त किया था इन्होंने। कुल्लू, सुकीत, मंडी, चंबा और हरिपुर में राजा गुरु जी के शिष्य बने थे। और गुरुजी ने भाई कल्याण को मंडी के राजा के पास भेजा, जिसके बाद राजा अपनी रानी के साथ अमृतसर पहुंचकर गुरुजी का शिष्य बन गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अमृतसर में हरगोबिंद साहिब का निर्माण करने पहाड़ी राजाओं के साथ धन लिया था इन्होंने पहाड़ी राजा से, और हरिपुर राजा इनके शिष्य बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। कुल्लू के चंबा के राजा इनके शिष्य बने थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है गुरु अर्जुन देव के से रिलेटेड। और एक कितने नंबर के गुरु थे सीक्वेंस वाइज? तो ये 5वां नंबर के गुरु थे।
तो ठीक है, इनसे पहले गुरु नानक देव जी थे, गुरु अंगद थे, अमरदास थे, रामदास थे, 5वें नंबर के ए थे अर्जुन। तो अब गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी नहीं है, इनका नाम हरगोविंद नाम है इनका। ठीक है, गुरु हरगोविंद सिंह जी, जो कि 6 नंबर के हैं। ये गोविंद नहीं है, ये हरगोविंद है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये 6वां नंबर के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, 6वां नंबर के गुरु ने कहलूर बिलासपुर के राजा के भेंट किए हुए भूभाग पर 1634 ईस्वी में कीरतपुर शहर बनाया था इन्होंने। 1634 में इन्होंने कीरतपुर शहर बसाया। बिलासपुर राजा के इन्होंने गिफ्ट दिया था इनको। ठीक है, और बिलासपुर पे पहले बोलते थे कहलूर, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 1634 ईस्वी में इन्होंने कीरतपुर शहर का मतलब निर्माण किया था या बसाया था इसको, या गद्दी स्थापित करी थी। पहाड़ी राजा ने 1642 में गुरुजी के सहयोग से रोपड़ के नवाब को हराया था। पहाड़ी राजाओं के साथ रोपड़ के नवाब को हराया था। ठीक है, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत न रहे। ठीक है, और आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखना। और गुरु, इसको मैंने लिखा हुआ है शॉर्टकट में GTV, गुरु तेग बहादुर जी, क्योंकि GTV शहर वे का, जो कि GTV दिल्ली में भी है, GTV नगर, जिसको कैंप भी कहते हैं, तो उसके नाम से ही पड़ा था, इनके नाम पे ही पड़ा था, गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे। ठीक है, तो ये 9वें गुरु हैं सीक्वेंस के हिसाब से। ठीक है, 9वें गुरु ने कहलूर की रानी से प्राप्त 3 गांव किए थे इन्होंने, और उस पर मखमोल गांव बसाया था इन्होंने। मखोवाल लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, मखोवाल मखो मखोवाल गांव बसाया, जो बाद में आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाने लगा। यह उनका निवास बना, बाद में आनंद साहिब नाम से जाना जाने लगा। आपको पहुंच सकते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी जो 9वें गुरु थे, कहलूर की रानी से इन्होंने जो है 3 गांव लिए थे, जो कि पहले गांव का नाम था मखोवाल, जो कि बाद में आनंदपुर साहिब पड़ा। ठीक है, और अब नेक्स्ट बात करते हैं 5वें गुरु, जो हिमाचल के हिसाब से, और गुरु गोविंद सिंह जी जो है 10वें गुरु थे सीक्वेंस के हिसाब से। जन्म इनका कहाँ हुआ था? पटना में, पटना साहिब में। पिता का नाम क्या था? GTV सिंह। औरंगजेब द्वारा शहीद किया गया था चांदनी चौक में, दिल्ली में। और लालन पालन किसने किया था? आनंदपुर साहिब में ही हुआ था इनका लालन पालन। ठीक है, और जीवनी इनकी क्या है? विचित्र नाटक। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और आगे मैं बात करूँगा सिरमौर प्रवास। सिरमौर के राजा जो मेदिनी प्रकाश थे, ठीक है, के बुलावे पर गुरुजी नहाना आए थे। राजा ने उन्हें यमुना नदी के किनारे जो है पाउंटा साहिब में किला बनाने के लिए भूमि प्रदान करी थी। और 1683 में और 1688 तक पाउंटा में रहे, और 10वें ग्रंथ की रचना भी इन्होंने यहीं करी थी। उनका विशाल गुरुद्वारा जो है पाउंटा साहिब में स्थित है। ठीक है, और गुरुजी ने सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश और गढ़वाल के राजा फतेहपुर के बीच मैत्री करवाई थी इन्होंने, जो कि इनके बीच लड़ाई हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि पाउंटा साहिब में इन्होंने यमुना के किनारे ये गुरुद्वारा बनाया, किला बनाया है। और गुरुजी ने 1683 का पाउंटा साहिब में रहे, 10वें ग्रंथ की रचना इन्होंने यहाँ से कराई थी। और मेदिनी प्रकाश और गढ़वाली के राजा फतेह चंद, ये भी आपको याद रखना है, के बीच जो है संधि करवाई थी उन्होंने। ठीक है, क्योंकि लड़ाई क्यों हुई थी? सफेद हाथी को लेकर हुई थी इनका मनमुटाव। असम के राजा रतन राम, उन्होंने, उनके बीच में वैसे ही हुई थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था। ठीक है, और इनके बीच में जो ये सबसे बड़ा आता है कि भगानी का युद्ध कब हुआ था? 1686 में हुआ था। और ये आता है कि किस किस के बीच हुआ था, बहुत ही बार आता है। गुरुजी और कहलूर के राजा भीमचंद के बीच सफेद हाथी को लेकर मनमुटाव हुआ था, जिसे गुरुजी को आसाम के राजा रतन राय ने दिया था इनको। ठीक है, यहाँ लिखा है गुरु गोविंद सिंह और कहलूर के राजा भीमचंद उनके संबंधी था, गढ़वाल के फतेह शाह और हडूर के राजा
हरिचंद के बीच में 1686 में भवानी साहिब का युद्ध हुआ था। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इनके बीच में हुआ था, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जो है जीत गए थे, और अडूर का राजा हरिचंद जो है गुरु के तीर लगने से जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और युद्ध के बाद जो है गुरु जी ने हरिचंद के उत्तराधिकारी को जो है बाद में भूमि वापस कर दी थी, और कलूर के राजा भीमचंद से भी उनके संबंध जो है ठीक हो गए थे, मधुर हो गए थे, ठीक है। और लास्ट में जो नादौन का युद्ध आता है, नादौन के युद्ध में वो गुरु जी ने भीमचंद की सहायता की और मुगल सेनापति को पराजित किया था, ठीक है। भीमचंद की मदद से मुगल सेनापति को पराजित किया था, जो कि दिलवार खान था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नादौन पराजय के बाद जो है दिलवार खान के बेटे रुस्तम खान का नाम था उनके बेटे का, तो आनंदपुर पर आक्रमण किया, जिसे गुरुजी ने नाकाम दिया, हरा दिया था। और गुरुजी ने जो है ग्वालियर के राजा गोपाल सिंह के साथ मिलकर लाहौर के सूबेदार गुलाम हुसैन खान को पराजित किया था इन्होंने। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको मोटा मोटा लाइन याद रखनी है कि नादौन का युद्ध किसके बीच हुआ, कब हुआ है। गुरु गोविंद सिंह ने जो है भीम सिंह, जो कि बिलासपुर के राजा थे, से मदद से जो है मुगल को हराया था। और जो सेनापति थे जो दिलवार खान था, ठीक है। और उनका बेटा जो बाद में हुआ था, क्या बोलते हैं इसका, रुस्तम खान को जो है वो आनंदपुर में जो है उन्होंने आक्रमण कर दिया था, जो कि बाद में गुरु गोविंद सिंह ने इनको हरा दिया था। नाकाम हो गई थी इनकी पूरी मेहनत। और जो है मंडी की यात्रा, जब मंडी की यात्रा करी थी गुरु गोविंद सिंह ने, तो उस टाइम मंडी के जो राजा थे वो सिद्धसेन थे, और सिद्धसेन के बुलावे पे ये मंडी और कुल्लू की यात्रा इन्होंने करी थी उस टाइम। ये बहुत ही बार आता है। कुल्लू के राजा कौन से थे उस टाइम? राज सिंह थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। खालसा पंथ की स्थापना कब करी थी? 13 अप्रैल 1699 में, बैसाखी के दिन करी थी इन्होंने, ठीक है। उस दिन बैसाखी थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने 80,000 सैनिकों के साथ जो है आनंदपुर साहिब में 80,000 सैनिकों के साथ खालसा पंथ की जो है स्थापना करी थी, जो कि सिखों की एक सैनिक शक्ति के रूप में मतलब संगठित किया था इनको, मतलब सेना थी एक, मान सकते हैं आप इसको, ठीक है। जिससे पहाड़ी राज्य डर के कहलोर बिलासपुर के राजा ने मुगलों से सहायता मांगी। गुरुजी ने निर्मोह में मुगल सेना को पराजित किया था। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये वाला, ठीक है। पहाड़ी राजा डर गए थे और मुगलों से मदद मांगी थी, जिनको जो है इन्होंने जो है निर्मोह में हरा दिया था गोविंद सिंह ने। और पहले कहाँ रहा था? नादौन में हराया था भीम सिंह के, जो कि बिलासपुर के राजा थे, उनकी सहायता से। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो नेक्स्ट आनंदपुर में दक्षिण प्रवास, इसके ऊपर बात करेंगे। जो 1703 में पहाड़ी राजाओं और मुगलों ने मिलकर आनंदपुर साहिब में घेरा डाल दिया था, और गुरुजी 1704 में जो है आनंदपुर साहिब छोड़कर नांदेड़ चले गए थे। इन्होंने छोड़ दिया था 1704 को आनंदपुर साहिब, ठीक है। और उन्हें माधो सिंह बैरागी बंदा बहादुर का साथ मिला, जिसे उन्होंने साथ जिससे उन्होंने सिख पंथ का नेतृत्व करने के लिए मुगलों से बदला लेने के लिए उत्तर भारत भेजा था इनको। बंदा बहादुर को पंजाब के अनेक राज्यों को लूटा था, और पंजाब गवर्नर से बदला लिया इन्होंने, ठीक है। शहीद में गुरु गोविंद का शहीद हुआ था बेटा। गुरु गोविंद जी 1708 में नांदेड़ और पठान द्वारा धोखे से हरा दिया कर दिया था इनको, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको जैसे जैसे मैंने लिखा है सेम टू सेम वैसे ही आपको लिखना है, ओके। तो आपको ये भी याद रखना है कि गुरुजी की 1708 में जो है नांदेड़ में पठान द्वारा धोखे से हत्या कर दी गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। और जो सरहिंद में जो है गुरुजी के बेटे को जो है शहीद कर दिया गया था, यहाँ मैंने साफ साफ लिखा है। और गुरुजी को माधो सिंह बैरागी बंदा बहादुर का साथ मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि सिख पंथ का नेतृत्व करने के लिए मुगलों से बदला लेने के लिए उत्तर भारत में उनको भेजा गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और 1710 में जो है आपको ये बंदा बहादुर के बारे में, 1710 में मतलब नाहन पहुंचा, फिर कीरतपुर पहुंचा, फिर बिलासपुर राजा भीम सिंह
भीम सिंह को भी इन्होंने शिकार बनाया था और मंडी राजा सिद्धसेन को भी इनके टाइम में, ठीक है। और जो लास्ट में बात, चंबा राजा ने इनकी कर देने से स्वीकार किया था। चंबा राजा ने इनको कर देना स्वीकार किया, ठीक है। और ये बंदा बहादुर के बारे में पूरी जानकारी होगी, जो कि बंदा बहादुर थे। बंदा बहादुर ने पंजाब के अनेक शहरों को इन्होंने, मैंने बोल दिया, लूटा था और मुगल गवर्नर को भी भगाया था। इन्होंने बदला ले लिया था इससे। और जो कि बंदा बहादुर थे, उन्होंने 1710 में नाहन पहुंचा और वह कीर्तपुर तक पहुंच गया था। और कुल्लू के राजा भीमचंद को अपना शिकार भी बनाया था। मंडी का राजा सिरसेन और चंबा का राजा और बंदा बहादुर को कर देना स्वीकार किया था इन तीनों ने, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे मंडी, ये भीमपुर, ये बिलासपुर और नाहन भी पहुंचा था, कीरतपुर भी पहुंचा, ठीक है। और यहाँ पे चंबा भी पहुंचा, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने स्वीकार किया था इनको कर देना। और मुगल, और इनके बाद में क्या किया था इन्होंने, बंदा बहादुर को 1715 में पकड़ लिया गया था, ठीक है। मुगल बादशाह फर्रुख सियार ने अब्दुस उससे मतलब युद्ध करने के लिए भेजा था इसको, अब्दुस समद को, अब्दुस समद को बंदा बहादुर से युद्ध करने के लिए भेजा था मुगल बादशाह ने, फर्रुख सियार ने। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ लिखा है मैंने, बंदा बहादुर से युद्ध करने के लिए भेजा था। 1715 में इसको पकड़ा गया और 1716 में इसको फांसी दी गई थी। इनकी मृत्यु के बाद सिख 12 मिसलों में बंट गया, ठीक है। ये लिखा है मैंने इसमें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बस इतना ही है। बस आपको थोड़ा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पांवटा साहिब के गुरुद्वारे से कौन से सिख गुरु जुड़ा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह जी। और गुरु गोविंद सिंह ने 10वें ग्रंथ की रचना किस शहर में की थी? तो आपको पता होना चाहिए कि पांवटा साहिब में करी थी, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह जी मंडी आए थे तो उस टाइम मंडी के राजा कौन से थे। ये मैं आगे भी बताऊंगा, जब मंडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम पूरी डिटेलिंग से पूरी बातें करेंगे। तो उस टाइम जो है सिद्ध सेन जी थे, ओके। तो आज के लिए इतना ही सही। और नेक्स्ट हम बात करेंगे हिमाचल का आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। आपके लाइक और शेयर से ही हम मोटिवेशन मुझे मिलेगी और मैं बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके सामने लाऊंगा, ताकि आपको फ़ायदा हो हर एग्ज़ाम में हिमाचल प्रदेश के। चाहे एग्ज़ाम एचएस का हो, अलाइड का हो, हिमाचल का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपको पूरी पूरी हेल्प मिलेगी इससे। तो आप देखते रहिए, ज़रूर रिवीजन करते रहिए बार बार, ठीक है। थैंक यू सो मच।